सिया हम लोग कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो जब तक बाकी बच्चे नहीं आते एक बार रिपीट कर लेते हैं। लॉ ऑफ डिमांड नहीं, थियोरी ऑफ डिमांड। सबसे पहले यहाँ पर हम एक कस्टमर हैं, एक कंज्यूमर हैं जो कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे। प्रोडक्ट जब हम डिमांड करने की बात करते हैं तो हमको 3 चीजें ध्यान में रखनी है। पहली चीज, वो प्रोडक्ट खरीदने का डिजायर हमारे मन में होना चाहिए, क्योंकि ऐसी काफी सारी चीजें होती हैं जिसके लिए आपके पास पैसा है पर आप वो खरीदना नहीं चाहते। So the first thing you want is you should have a desire to buy that product. Second, of course, you should have the money to buy that. And third thing is you are willing to spend your money on that product. ये 3 चीजें अगर होती हैं तो हम उसको डिमांड बोलते हैं। डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड 2 चीजें थी। डिमांड का मतलब होता है कि रैंडम पर्टिकुलर प्राइजेस पे कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी जो हम खरीदते हैं। मतलब यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं होता कि 10 रुपए पे 5 क्वांटिटी, ऐसा समथिंग। जनरल स्टेटमेंट है डिमांड। और जब हम क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हैं तब हम एक स्पेसिफिक क्वांटिटी एक स्पेसिफिक प्राइस पे बात करते हैं कि 100 रुपीज पे हम 10 यूनिट्स खरीदते हैं, तो 100 रुपीज भी हमने स्पेसिफाई किया, 10 यूनिट्स हम खरीदते हैं वो भी हमने स्पेसिफाई किया। उसको हम क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। फिर हमने डिमांड शेड्यूल किया था, मतलब डिमांड का टेबल। डिमांड टेबल में 2 तरीके के बनेंगे, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनेगा और एक मार्केट डिमांड शेड्यूल बनेगा। इंडिविजुअल का मतलब होता है सिर्फ एक ही कंज्यूमर है पूरी मार्केट में, वो प्राइजेस के हिसाब से कैसे रिएक्ट करता है वो देखना था। एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो इस पूरे चैप्टर में है वो ये चलेगा, जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो हमें वो प्रोडक्ट महंगा लगता है और हम उसे कम खरीदते हैं। When the price of good X increases, the quantity demanded of good X will decrease because it's costly for us. सिमिलरली जब प्रोडक्ट का प्राइस फॉल होगा तो उसकी क्वांटिटी जो है वो राइज होगी, क्योंकि वो हमारे लिए डिस्काउंटेड होगा, सस्ता पड़ेगा, हम ज्यादा खरीदेंगे। तो इसी तरीके से जब आप शेड्यूल बनाओगे, दोनों में से कोई एक कंडीशन आपको सिलेक्ट कर लेनी है। प्राइस आपने यहाँ पर इंक्रीज किया 1 2 3 4। 1 रुपये पे आप 4 क्वांटिटी खरीदते थे तो 2 रुपए पे आपने थोड़ी कम क्वांटिटी खरीदना चालू कर दिया। 3 रुपए पे आपने और कम क्वांटिटी, और 4 रुपए पे आपने और कम क्वांटिटी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ा आपने उसकी क्वांटिटी खरीदना कम कर दिया क्योंकि आपको महंगा लगता है। यह है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जिसमें सिर्फ एक कस्टमर की बात की गई है। ऐसा ही था मार्केट डिमांड शेड्यूल, जिसमें पूरे मार्केट में जितने कस्टमर्स होते हैं उसकी हम बात करते हैं। नाउ विद द कॉमन लॉजिक कि हम सारे कस्टमर्स एक बुक में नहीं दिखा सकते, सो हियर वी आर अज्यूमिंग कि हमारे पास टोटल मार्केट में 2 कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी। प्राइस तो सब लोगों के लिए सेम ही रहता है, इसलिए प्राइस का सेम कॉलम बनाया 1 2 3 4। प्राइस बढ़ रहा है तो सामने वाला पर्सन कम खरीदेगा। ए ने अपने हिसाब से 4 3 2 1 क्वांटिटी कर दी, बी ने अपने हिसाब से 5 4 3 2 क्वांटिटी कर दी। मार्केट डिमांड का मतलब टोटल ऑफ ए एंड बी, which is this. So इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है अकेले कस्टमर के बारे में बताना, मार्केट डिमांड का मतलब होता है टोटल मार्केट में जितने कस्टमर्स हैं उनके बारे में बताना। ये एक बार रिपीट हुआ जो हमने कल किया था, उसके बाद ये डेफिनेशन मैंने आपको बोली थी, जिसमें पूरी डेफिनेशन सेम थी, बस इसमें ये था कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर कस्टमर है और यहाँ पर सारे कस्टमर्स हैं। कस्टमर्स इज एक्चुअली द रॉन्ग वर्ड, कंज्यूमर लिखना। एक कंज्यूमर है या बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने अभी अभी जो किया, अब धीरे बोलूंगी, धीरे करेंगे। हमने अभी जो किया वो किया डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल वर्ड का मतलब होता है टेबल। तो ऊपर जो हमने सीखा वो हमने सीखा टेबल। अब हम सीखेंगे उसका डायग्राम।
उसका कर्व और स्लोप। तो जैसे अभी हमने दो के टेबल सीखे थे, उन्हीं दो का अभी हम कर्व सीखेंगे, डायग्राम सीखेंगे। ये डायग्राम होता है इसका। इस पूरी बुक में ये वाला डायग्राम बार बार आएगा। एक चीज हमने कल भी समझी थी, आज वापस समझाऊंगी। जब कभी भी किसी का जो y एक्सिस और x एक्सिस पे होता है, अगर उसका इनवर्स रिलेशन होता है, जैसे यहाँ पर है, प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम होती है। जब कभी भी इनवर्स रिलेशन होता है, तब उसका डायग्राम हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है। तो यहाँ पर भी इसका डायग्राम कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। जो हमने ऊपर टेबल बनाया था, अगर आप उसके पॉइंट्स को अपने ग्राफ पेपर पे नॉर्मल बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा। 4 रुपए पे हम एक क्वांटिटी खरीद रहे थे, 3 रुपए पे दो, दो पे एक, सॉरी, दो पे तीन, एक पे चार। इनके जो ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को मार्क करके आपको मिल गई ये लाइन, विच इज योर डिमांड कर्व। इतना समझ आया? ये अकेले कस्टमर का प्राइस और अकेले कस्टमर की डिमांड के बारे में है। नेक्स्ट जो हमारा है वो मार्केट डिमांड है। मार्केट में क्या था? सबका टोटल। तो देखो, ये कस्टमर ए का डिमांड कर्व है, अलग से, जैसा अभी अभी हमने सीखा, जिसमें वो 4 क्वांटिटी खरीदता था 1 रुपए पे। ये कस्टमर बी का डिमांड कर्व है, जिसमें वो 5 क्वांटिटी खरीदता था ए पे 1 रुपए पे। जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आएगा हमारे पास मार्केट डिमांड, जिसमें वो 9 क्वांटिटी, अब टोटल 5 और 4, 9 खरीद रहा है उसी 1 रुपए पे। मतलब आप ए और बी के कर्व को जब आप प्लस करोगे तो आपको मार्केट का कर्व मिलेगा। फर्क क्या है फिर इसमें? फर्क ये है कि देखो, y एक्सिस तो सेम है सबकी, 1 2 3 4। जो मार्केट वाला कर्व है उस पे x एक्सिस ज्यादा नंबर है, क्योंकि वो इनका सम है, 9 7 4 एंड 3। तो वो आगे आगे की तरफ बना है, इसलिए जब आप प्लॉट करके देखोगे तो इसका डायग्राम थोड़ा सा फ्लैट होता है। अगर हम हमारे हिसाब से देखें, कहाँ पे बनाओ, देखो, अगर मैं बोलूं कि ये मेरा ए का डायग्राम है, ये मेरे बी का डायग्राम है, इन दोनों को प्लस करके मार्केट आएगा, तो मार्केट का थोड़ा सा ऐसा फ्लैट डायग्राम बनाना है आपको। ये इतना समझ आया? हमने मार्केट का टेबल भी किया, हमने मार्केट का डायग्राम भी किया। सिमिलर विद इंडिविजुअल्स। वन लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग दिस टॉपिक। इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है अकेला कंज्यूमर कितना डिमांड करता है प्रोडक्ट, और मार्केट डिमांड का मतलब होता है कि टोटल कस्टमर्स जितने हैं मार्केट में, उनकी टोटल डिमांड कितनी है। 1 मिनट होल्ड करना। हाँ, तो इंडिविजुअल का मतलब अकेला कस्टमर कितने प्रोडक्ट डिमांड करता है पर्टिकुलर प्राइस पे। मार्केट का मतलब टोटल मार्केट के ऑल कंज्यूमर्स कितना डिमांड करते हैं पर्टिकुलर प्राइस पे। उसी हिसाब से शेड्यूल बनता है, उसी हिसाब से डायग्राम बनता है। जब हम डायग्राम मार्केट का बनाएंगे तो वो डायग्राम थोड़ा सा फ्लैटर होना चाहिए कंपेयर टू दीज टू। स्लोप, कभी भी किसी भी कर्व का स्लोप हमेशा डेल्टा ऑफ जो भी y एक्सिस पे आता है डिवाइड बाय डेल्टा ऑफ जो भी x एक्सिस पे आता है वो होता है। ये मैंने आपको बता रखा है।
फिर से क्या होता है किसी भी चीज का स्लोप, जो भी डेल्टा ऑफ वाई एक्सिस पे होता है डिवाइड बाय डेल्टा ऑफ वाई एक्स एक्सिस। यहाँ पर हम वाई एक्सिस पे क्या बना रहे हैं, प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्या बना रहे हैं, क्वांटिटी। तो इसका स्लोप क्या हो गया, डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू। ये कॉमन बेसिक लॉजिक्स है हर एक चैप्टर के, कि कभी भी किसी का स्लोप, हाँ हर किसी के स्लोप का नाम अलग अलग होता है, किसी का मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है तो किसी का मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, वो बात एक अलग है। लेकिन हमेशा स्लोप का कॉन्सेप्ट यही रहता है कि ग्राफ में जो भी वाई एक्सिस पे है डिवाइड बाय ग्राफ में जो भी एक्स एक्सिस पे है। यहाँ पर ग्राफ में वाई एक्सिस पे प्राइस है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, तो ये हमारा स्लोप है। एंड वन मोर कॉन्सेप्ट, इस स्लोप के बाजू में माइनस का साइन है। कोई मुझे बता सकता है ये माइनस का साइन क्यों लगा हुआ, क्यों लगा हुआ होगा? करेक्ट, क्योंकि हमारा जो स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप है। नहीं लिख सकते, मतलब ऐसे तो ग्राफ तो बनेगा लेकिन हमारा जो फंडा है वो यही है कि हम उसको एक्स एक्सिस पे लेते हैं, वाई एक्सिस पे नहीं। मतलब जो लॉ बना रखा है जिसने, उसने इसी तरीके से प्रेजेंट किया था तो हम भी इसी तरीके से प्रेजेंट करते हैं। अदरवाइज अगर आप बनाओगे इसको यहाँ पे क्वांटिटी को और इसको यहाँ पे प्राइस को, तो डायग्राम तो डाउनवर्ड ही बनेगा फिर भी। बट जो कॉमन बेसिक फॉर्मूला है कि हम कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे, तो वो यही है कि हम वाई एक्सिस पे प्राइस लेंगे, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी। तो वरना इसका कोई हार्ड एंड फास्ट लॉ रूल नहीं है कि क्यों ऐसा, वो जिसने लॉ बनाया है हाँ 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 हाँ, मेजरली जितने में भी प्राइस इन्वॉल्व होगा हर किसी में प्राइस वाई एक्सिस पे ही आएगा। एक्स एक्सिस पे जनरली हम क्वांटिटी ही दिखाते हैं। अब आप वो मार्जिनल वाला डायग्राम देख लो, उसमें भी यहाँ क्वांटिटी थी, वो यहाँ पे यूटिलिटी आता था, फिर टी यू एम यू जो भी हुआ करता था। आप पीपीसी कर्व लोगे, बाय द वे पीपीसी कर्व आपके सिलेबस में नहीं है, वो डिलीट हो चुका है। तो जिन बच्चों का रिपीट करवाना बाकी था उनको वो चैप्टर 2 करने की जरूरत नहीं है, आगे का जो बाकी था हमारा। लेकिन फिर भी अगर आप पीपीसी की बात करोगे तो उसमें भी क्वांटिटी बाय एक्स एक्सिस पे आती थी। लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं तो भी यहाँ आएगी, सप्लाई की बात करेंगे जब हम तो भी क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे आएगी। सो इन होल ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी क्वांटिटी हमेशा हम एक्स एक्सिस पे लेंगे। रिमेनिंग फर्दर जो भी चीज होगी, प्राइस होगा, यूटिलिटी होगा, आगे जाके रेवेन्यू आएगा, आगे जाके प्रोडक्शन आएगा, सब चीजें वो रैंडम वाई पे लेंगे हम। ठीक है, हम लॉजिक क्या कर रहे थे कि ये उसका स्लोप है और इसके आगे माइनस का साइन क्यों लगता है, क्योंकि आप ऐसे लिखोगे, बोथ दीज थिंग्स आर इनवर्सली रिलेटेड विद ईच अदर। एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है तो ऑटोमेटिकली माइनस का साइन आएगा। प्राइस अप जाएगा तो क्वांटिटी माइनस में होगी, प्राइस कम होगा तो वो माइनस में होगा। तो बिकॉज दोनों में से एक चीज नेगेटिव होती है एक पॉजिटिव होती है, तो साइन हमारा यहाँ पे नेगेटिव रहता है। इतना समझ आया? ये हमें डायग्राम बना के बताते हैं कि ये तुम्हारा डेल्टा वाई है और ये तुम्हारा डेल्टा एक्स है। ये डायग्राम को कोई खास लर्न करने की जरूरत नहीं, ये रिपीटेड है। अब आगे, ये जो क्वेश्चन है ये की क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड ये सेम क्वेश्चन आपको बीकॉम के ईयर्स में आएगा और वहां पर भी वो इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या क्वेश्चन है, बिफोर लुकिंग एट देयर आंसर हम अपने हिसाब से भी समझेंगे। द क्वेश्चन इज डिमांड फंक्शंस या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इसमें भी वही दो आएंगे, इंडिविजुअल और मार्केट, पर इसमें मेन इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल है। क्वेश्चन का मतलब है ऐसी कौन सी चीजें हैं जिस पे डिपेंड करता है कि हम ये प्रोडक्ट खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। एक बार क्वेश्चन फिर से बोलती हूँ, फिर आप मुझे बताना कि आप क्या सोच के क्या करके ऐसा करते हो। जब हम मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हैं, कोई भी, आपको मोबाइल फोन खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स
क्या क्या चीजें हैं जो वो डिसाइड करती हैं कि आप वो खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? कोई भी चीजें बताओ मुझे कमेंट में। करेक्ट। करेक्ट। और कुछ? हमने वो प्रोडक्ट देख लिया, हमने उस प्रोडक्ट का प्राइस देख लिया, स्पेसिफिकेशंस देख ली। आप एक मोबाइल फोन खरीद रहे हो, आपने सैमसंग के कोई भी फोन, जिसका भी मतलब आपको देखना है। हम्म। एग्जैक्टली exactly. अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, अब मुझे लैपटॉप खरीदना है, मैं डेल के लैपटॉप का प्राइस और स्पेसिफिकेशन देख रही हूँ, तो सिर्फ इसी प्रोडक्ट के प्राइस और स्पेसिफिकेशन देख के तो क्या करूंगी, मैं उसको कंपेयर तो करूंगी। तो आपने जो भी तीन चीजें बोली उसमें से दो लिखी हुई है नमन बुक में। एक तो प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करता है कि आप वो खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, वो तो सीधी बात है। क्वालिटी वाले स्पेसिफिकेशंस वाली चीज इसमें नहीं लिखी हुई। इसमें ये लिखा है, जो तीसरी चीज आपने बोली, कि उसके जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस क्या है, वो भी अफेक्ट करता है। डेल का लैपटॉप अगर 30 का आता है, आई डोंट नो कितने का आता है, बट अगर वो 30 का आता है और लेनोवो का 27 का आता है विद सेम की फीचर्स, तो हो सकता है मैं लेनोवो खरीद लूं। सो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट कि मैं वो प्रोडक्ट खरीद रही हूँ या नहीं? कि उसके जैसे प्रोडक्ट कितने रुपए के आते हैं। आप मार्केट में फैंटा लेने जा रहे हो, सपोज कोका कोला 40 रुपए की और फैंटा 30 रुपए की है, तो भले आपको कोक ज्यादा पसंद हो, बट बहुत लोग होंगे जो फिर फैंटा खरीद लेंगे क्योंकि वो 10 रुपए सस्ती है। सो कहने का मतलब है कि जो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं उसके रिमे बाजू वाले प्रोडक्ट्स कैसे हैं वो भी हम देखते हैं। दो पॉइंट्स डिसाइड हो गए। और कोई चीज? क्या वो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं? सपोज आप सिंपल चॉकलेट की बात कर रहे हो, उसमें पब्लिसिटी की जरूरत नहीं, चलो। कोई भी छोटी को कपड़े खरीदने जा रहे हो, अब उसकी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं। और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो हर पर्सन अपने हिसाब से देखता है? कभी ऐसा होता है कोई कोई खरीद लेता है, कोई कोई नहीं भी खरीद पाता। डिस्काउंट, ठीक है, वो प्राइस में ही आ गया एक तरीके से, कि उसका प्राइस कितना है, सस्ता मिल रहा है तो वो खरीद रहा है। डिस्काउंट के जैसा ही साथ साथ एक और रिलेटेड चीज है। बाकी लोग भी बोलो, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हम उस पर पैसा खर्च करने का डिजायर। क्या उत्कर्ष, क्या बोला आपने? यार, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। कि उसको देखो, इसको मैं थोड़ा मैंने दूसरे वर्ड्स में बोलती हूँ जो बुक में लिखा है। हाँ, रिक्वायरमेंट, करेक्ट है। डिजायर वाली चीज को बोलती हूँ, एक बार उत्कर्ष ने जो बोला, डिजायर मतलब काफी लोगों को कोई चीज पसंद होती है, कुछ लोगों को वो चीज नहीं पसंद होती। जो पर्सन सपोज टोबैको खाता है, उसका वो टेस्ट है, वो खाता है, वो खरीदेगा। हम लोग नहीं खाते, तो हम वो नहीं खरीदते। तो डिजायर एज इन वेदर यू लाइक द प्रोडक्ट और नॉट। इफ यू डोंट लाइक द प्रोडक्ट तो बात वहीं खत्म हो जाती है, वी डोंट बाय। बट इफ वी लाइक द प्रोडक्ट वील बाय। सो व्हाट इज द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर? हमको वो प्रोडक्ट पसंद भी तो होना चाहिए। सारी सस्ती चीजें थोड़ी ना खरीदेंगे। तो एक डिटर्मिनेंट ये है कि वो प्रोडक्ट हमारे टेस्ट का प्रोडक्ट है भी या नहीं। सम पीपल लाइक ब्लू लेज मोर, सम पीपल लाइक ग्रीन लेज मोर। So whatever your taste is, you will buy that product. टोटल मेरे ख्याल से पांच चीजें हैं जिसमें से तीन आप आइडेंटिफाई कर चुके हो। एक प्रोडक्ट का प्राइस, दूसरे उसके जैसे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस और स्पेसिफिकेशंस, और तीसरा भी उत्कर्ष ने जैसा बोला, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। एनीथिंग एल्स? हम उसको खरीदने के पैसे और पैसे खर्च करने का मन। हाँ हाँ, ठीक है। अब ऊपर वाली डिमांड वाली चीजें बोल रहे हो, बट इसमें एक चीज आ गई जो आपने बोला, पैसे। हाउ मच इनकम यू हैव। एक जो गरीब इंसान है, अगर आप अपनी मेड्स को देखोगे, तो शायद वो 20 रुपीज का लेस भी ना खरीदे, क्योंकि वो 5 रुपीज के पैकेट्स पे प्रेफर करेंगे। और हम लोग थैंकफुली वी आर केपेबल इनफ कि हम उतना खरीद सकते हैं। सो व्हाट इज द मेन की फीचर? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। हम कितना कमाते हैं।
जो एक करोड़पति होता है वो खर्च करने में सोचेगा नहीं, उसके पास बहुत पैसा है, वो कितना भी खर्चा करे। एक मिडिल क्लास या एक पुअर पर्सन है, वो सोचेगा खरीदूं या ना खरीदूं, 100 रुपए का है, लूं या ना लूं। So what is the determinant whether we buy or not? Depend upon how much we earn. इनकम कितनी है हमारी। 4 हो गए, बढ़िया है। इतने ही एक्सपेक्टेड था मुझे। अब हम बुक में से पढ़ते हैं। जो 5 पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो पहले पांचों समझा के फिर ऊपर आऊंगी कि ये क्या है। सबसे पहला इज ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कभी भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम उस प्रोडक्ट का प्राइस पूछेंगे कि भैया ये कितने का है। डेल का लैपटॉप खरीदना है तो उस लैपटॉप का प्राइस तो पता होना चाहिए ना हमको। सो ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज वन ऑफ द मेन डिटर्मिनेंट। और इसका रिलेशन कैसा है? जब खुद के प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है तो हम उसको कम खरीदते हैं, और जब प्राइस कम होता है तब हम उसको ज्यादा खरीदते हैं। ठीक है, हम हर किसी का टॉपिक का मीनिंग समझेंगे और उसके इफेक्ट समझेंगे डिमांड पे कैसा होता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट तक ही आज करेंगे, पर मैं एक बार ये रिपीट कर देती हूँ। हम पढ़ रहे हैं कि कौन सी चीजें हैं जिस पे डिपेंड करता है कि हम वो प्रोडक्ट खरीदते हैं कि नहीं खरीदते। पहली चीज तो उसके खुद के प्राइस का, कितना प्राइस है उस प्रोडक्ट का। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब बाकी सारी चीजों पे ध्यान नहीं देना, तुम कितना कमाते हो, क्या करते हो। सिर्फ अगर हम प्राइस की बात करें तो जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है। कम होने को कॉन्ट्रैक्ट वर्ड लिखा है। एंड अगर प्राइस कम होता है, फॉल होता है, तो डिमांड एक्सटेंड हो जाती है, बढ़ जाती है। कैसा रिलेशन? इस चैप्टर में याद ही रखना है। कैसा रिलेशन? इनवर्स रिलेशन। दिस इनवर्स रिलेशनशिप जो ये है वही हमारे पूरे चैप्टर का बेस क्रक्स है, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक आएगा आगे, लेकिन पहले ही बता दिया कि लॉ ऑफ डिमांड है क्या। लॉ ऑफ डिमांड ये है कि अगर हम बाकी चीजों की बात ना करें कि पसंद है नहीं पसंद है, पैसा है कि नहीं, वो सब बात ना करें, सिर्फ और सिर्फ प्राइस की बात करें, तो जनरली ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी है महंगी चीज हो जाए तो कम खरीदो, सस्ती मिल रही है तो ज्यादा खरीदो। व्हेन द प्राइस राइज, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन द प्राइस फॉल, डिमांड एक्सटेंड। दैट इज द इनवर्स रिलेशनशिप। तो ये एक चीज हमने पढ़ी कि प्रोडक्ट डिमांड करते हैं कि नहीं करते, वो किस पे डिपेंड करता है? खुद के प्रोडक्ट के प्राइस पे। दैट्स इट। चार और चीजें, चारों डिटेल में समझाने की जरूरत है। टाइम आज का इनफ है, कल हम करेंगे वो। ठीक है, चलो बाय। कौन सी वाली चीज? कुछ नहीं, मैंने यही बोला कि फर्स्ट पॉइंट अभी हमने किया, बाकी 4 पॉइंट्स इसमें हैं, लेकिन अभी वो समझाने का टाइम नहीं है, तो वो हम कल करेंगे। क्योंकि मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया था कि आप 6 बजे तक ही कर पाओगे। ठीक है, बाय।